नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के एक ऐसे चैप्टर की जिसे अक्सर भुला दिया जाता है। ये कहानी है कासर हड्डा की लड़ाई की। एक ऐसी लड़ाई जहां एक रानी ने एक बहुत बड़े आक्रमणकारी के सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया था। ये एक सवाल है जो इतिहास पढ़ते हुए शायद हम सबके मन में आता है। क्या हम सिर्फ विजेताओं को ही याद रखते हैं? क्या इतिहास की किताबों में सिर्फ जीत की ही कहानियां लिखी जाती हैं और हार की सच्चाइयों को उन्हें क्या भुला दिया जाता है? देखिए, मोहम्मद गोरी का नाम जब भी आता है तो हमें फौरन 1192 की तराइन की दूसरी लड़ाई याद आती है ना? पृथ्वीराज चौहान की हार और फिर दिल्ली पर उसका कब्जा। लेकिन इस मशहूर जीत से कई साल पहले उसे एक बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा था, और यही वो कहानी है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। तो चलिए बात करते हैं गोरी के उस पहले बड़े हमले की जब उसने भारत के दिल पर कब्जा करने की कोशिश की थी। ये बात है साल 1178 की। सोचिए, तराइन में उसकी मशहूर जीत से ठीक 13 साल पहले गोरी ने भारत पर एक बहुत बड़ा हमला किया था, और इसी हमले की कहानी अक्सर भुला दी जाती है। अब गोरी का जो प्लान था वो काफी चालाकी भरा था। वो उस वक्त के शक्तिशाली चौहान शासकों से सीधे सीधे भिड़ना नहीं चाहता था। तो उसने क्या किया? उसने एक लंबा रास्ता चुना। अफगानिस्तान से निकला, सिंध के रास्ते होते हुए सीधा गुजरात पर हमला करने का प्लान बनाया। गोरी को लगा कि ये जीत तो बहुत आसान होने वाली है। क्यों? क्योंकि उस समय गुजरात पर राज कर रहे थे एक बहुत ही कम उम्र के राजा मूलराज द्वितीय, और असल में राजकाज संभाल रही थीं उनकी मां रानी नाइकी देवी। गोरी को लगा, भाई एक महिला शासक को हराना कितना ही मुश्किल होगा। और यहीं से हमारी कहानी में एंट्री होती है एक ऐसी नायिका की, एक ऐसी हीरोइन की जिसे इतिहास ने शायद वो जगह नहीं दी जिसकी वो हकदार थीं। ये वाकई बहुत दुख की बात है कि उनकी जो स्ट्रैटेजिक सोच थी, उनकी जो लीडरशिप थी, उसे हमारी मेनस्ट्रीम इतिहास की किताबों में वो जगह नहीं मिली। रानी न्यायकी देवी को सिचुएशन का पूरा अंदाजा था। वो जानती थीं कि उनकी सेना गोरी की सेना के सामने छोटी है। उन्हें यह भी पता था कि अगर खुले मैदान में लड़ाई हुई तो जीतना लगभग नामुमकिन है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने लड़ाई के लिए खास जगह चुनी, कासर हरदा। ये आज के सिरोही जिले में माउंट आबू के पास एक छोटा सा गांव है। और ये जगह क्यों चुनी? क्योंकि इसका पहाड़ी इलाका गुरिल्ला लड़ाई के लिए, मतलब छापामार युद्ध के लिए एकदम परफेक्ट था। तो रानी की जो पूरी स्ट्रैटेजी थी ना, वो दो मजबूत पिलर पर टिकी थी। एक, एकता की ताकत, और दूसरा, सही इलाके का चुनाव। उनका प्लान एकदम क्रिस्टल क्लियर था। पहला, गोरी को पहाड़ियों में फंसाना। दूसरा, ऐसा करके उसकी बड़ी सेना वाले एडवांटेज को खत्म कर देना। और तीसरा, इस काम के लिए एक मजबूत गठबंधन, एक अलायंस बनाना। नायकी देवी जानती थीं कि इस लड़ाई को अकेले नहीं जीता जा सकता, तो उन्होंने गुजरात से लगे हुए राजस्थान के 3 बड़े राजाओं को एक साथ आने का न्योता भेजा। नाडोल के चौहान राजा केलहण, जालोर के राजा कीर्तिपाल और आबू के परमार राजा धारावर्ष। और कमाल की बात यह है कि वो तीनों उनकी मदद के लिए आगे आए। और नतीजा ये हुआ कि इस मिलीजुली सेना ने गोरी को इतनी बुरी तरह हराया कि उसे अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। और हार इतनी शर्मनाक थी कि उसने दोबारा कभी उस रास्ते से गुजरात पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। तो इतिहास के इस भूले हुए पन्ने से हमें क्या सीखने को मिलता है? इससे 3 बहुत जरूरी सबक मिलते हैं। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 1178 में कासहरदा में इतनी बड़ी हार, और फिर 1192 में तराइन में जीत। बीच में पूरे 13 साल का गैप है। ये हमें गोरी के पूरे सफर को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पे मजबूर करता है। पहला सबक तो यही है कि बड़ी बड़ी जीतों के पीछे अक्सर बड़ी हार छिपी होती हैं, जिन्हें हम याद रखना जरूरी नहीं समझते। गोरी की कहानी सिर्फ जीत की नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी नाकामी की भी कहानी है। दूसरा सबक है रानी नाइकी देवी के बारे में। ये कहानी हमें बताती है कि एक महिला की लीडरशिप, उसकी स्ट्रैटेजी एक बहुत बड़ी लड़ाई का नतीजा पलट सकती है, और ऐसे योगदान को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी सबक, हम अक्सर सुनते हैं कि भारतीय राजा आपस में कभी एक नहीं हुए, लेकिन ये गठबंधन गुजरात के चालुक्य, राजस्थान के चौहान और परमार, ये इस सोच को पूरी तरह से गलत साबित करता है। ये दिखाता है कि संकट के समय वे एक साथ खड़े होना जानते थे। तो सवाल उठता है कि कसरदा जैसी भूली हुई कहानियों को याद रखना आखिर जरूरी क्यों है? क्योंकि ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास उतना सीधा नहीं है जितना हमें किताबों में पढ़ाया जाता है।
इसकी कई परतें हैं, इसमें कई गुमनाम हीरो हैं, और ये कहानियां हमें पूरी तस्वीर दिखाती हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ऐसी और कितनी जरूरी कहानियां हैं, कितने ऐसे हीरो हैं जिन्हें हमारे इतिहास की किताबों में जगह ही नहीं मिली। और बस इसी सोच के साथ हम आज की ये बातचीत खत्म करते हैं। कासा हरदा की कहानी सिर्फ एक भूली हुई जीत नहीं है, यह इस बात की याद दिलाती है कि इतिहास सिर्फ विजेता ही नहीं लिखते, बल्कि वो नायक भी लिखते हैं जिन्हें हम अक्सर भुला देते हैं।